हेलो दोस्तों, सीनियर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी लवण जो एग्जाम के दृष्टि से या आपको पॉलिटेक्निक या ITI में आपको सवाल पूछ लिया ही जाता है, इसलिए बहुत उपयोगी है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला लवण जो है वो सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी इसको व्यापारिक नाम है साधारण नमक। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका व्यापारिक नाम क्या है? साधारण नमक के नाम से ये प्रचलित है। देखेंगे कि साधारण नमक जो है वो बनता कैसे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो हम लोग का क्या तैयार होता है? तो नमक। देखिए समीकरण दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, देख रहे हैं कि दोनों रिएक्शन करके क्या हम लोग का तैयार हुआ? साधारण नमक NaCl। यही हमारा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। और क्या प्राप्त होता है? तो जल। अब देखेंगे कि नमक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक है, आप लोग नाम सुने होंगे, सेंधा एवं काला नमक। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। सेंधा या काला नमक है क्या? यह नमक जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। सेंधा नमक या काला नमक जो है उसको हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? तो जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी होती है। लाल चिकनी मिट्टी का कण रहता है इसमें, उसको हम लोग अशुद्धि को हटाते हैं, तब हम लोग को सेंधा नमक या काला नमक प्राप्त होता है। अब देखेंगे आयोडीन युक्त नमक। आप जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक को खाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो हम लोग का कौन सा रोग पैदा हो जाता है? घेंघा रोग। ठीक है, इसलिए हम लोग को आयोडीन युक्त नमक खाना बहुत जरूरी है। ये बनाया कैसे जाता है? आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाया जाता है? तो साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाते हैं। चलिए हम लोग दूसरा लवण देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। कास्टिक सोडा व्यापारिक नाम। ठीक है, देखते हैं कि कास्टिक सोडा बनता कैसे, इसके बनने का क्या विधि है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने का विधि। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरोएल्किल विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इस विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। इस विलयन में क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है, तो इस विलयन में Na प्लस यानी सोडियम प्लस तथा क्लोरीन माइनस आयन विद्यमान होते हैं। विद्युत अपघटन से क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर Ca2 गैस देता है तथा सोडियम आयन कैथोड पर Na धातु में बदल जाता है। ठीक है, अब देखेंगे, और इस सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर हम लोग को क्या प्राप्त होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखेंगे कि ये नोड पर देख रहे हैं यहाँ, इस अभिक्रिया के द्वारा, समीकरण के द्वारा समझिएगा।
कि नोट पर क्या हो रहा है, Cl माइनस रिएक्शन करके क्या बना रहा है, क्लोरीन गैस, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस यानी ग्रहण कर रही है, ठीक है। और कैथोड पर क्या हो रहा है कि कैथोड पर 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या बन जा रहा है, सोडियम धातु प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। जब सोडियम को जल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या प्राप्त हो रहा है, तो H2 गैस। तो आप लोग देखिए अभी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना। इस विधि को क्या बोलते हैं, क्लोरोएल्किल विधि। क्यों बोला जाता है, ध्यान देंगे। देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में यहाँ एक क्लोरीन गैस प्राप्त हो रहा है यानी क्लोरो, ठीक है, और ये धातु प्राप्त हो रहा है जिसको एल्केली बोला जाता है, और दोनों प्रोसेस को मिला करके हम लोग क्लोरोएल्किल विधि कहते हैं, और इस विधि से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखेंगे इसका उपयोग। चलिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देख लेते हैं। तो पहला उपयोग है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, दूसरा उपयोग है कागज बनाने में, और तीसरा उपयोग क्या चीज में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यानी रिएजेंट के रूप में, जो हम लोग का बहुत सारे प्रयोगशाला में उपयोग होता है। तो उसमें हम लोग का क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अभिकर्मक के रूप में वहाँ काम करता है। अब देखिए क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस का भी जो उपयोग है वो पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको चर्चा कर दे रहे हैं। पहला है कि कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में, डाई यानी उसको रंगने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, कपड़ा को और कागज को, ठीक है। दूसरा उपयोग है कीटाणुनाशक होने के कारण पिए जल को शुद्ध करने में। क्लोरीन जो है वो कीटाणुनाशक है, ठीक है, यानी कीटाणु का मार देता है। तो कीटाणु का मार देता है, इसलिए इसको हम लोग जब पिए शुद्ध जल होता है उसमें इसको डालने से क्या कर देता है, जल को थोड़ा मोड़ा अगर जल में कीड़ा है तो उसको मार देता है। तीसरा है कि व्यंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का महत्वपूर्ण भूमिका। ये व्यंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब तीसरा लवण को देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। इसको व्यापारिक नाम है खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा भी इसको बोला जाता है। इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अब देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया कैसे जाता है, इसका बनाने का क्या विधि है, ठीक है। तो इसे साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखेंगे कि साल्वे विधि है क्या, इसका सिद्धांत क्या है। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, तो अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है। तो देखेंगे इसको समीकरण के थ्रू। देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, तो अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, NaCl के जलीय घोल में जब डाला जाता है और इसके बाद संतृप्त जलीय विलयन यानी वाटर जल में जब कौन सा गैस प्रवाहित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, तब हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ प्राप्त हो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और हमारे जो प्राप्त खोज रहे थे हम लोग यानी सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी प्राप्त हो जाता है। इसको नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखेंगे इसका और गुण। चलिए अब इसको गुण देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण। पहला गुण है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। आप जानते हैं कि क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। दूसरा गुण है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस पर निकलती है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा तो क्या आप लगाइएगा उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, जैसे यहाँ समीकरण के द्वारा समझाया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और जब रिएक्शन करवाया जा रहा है तो NaCl प्राप्त हो रहा है, यानी साधारण नमक, और क्या हो रहा है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रही है, और H2 जल यहाँ निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गैस निकला, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। तीसरा गुण है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर या सोडियम कार्बोनेट और जल तथा CO2 अवघटित होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे वाला में काम देगा। आगे जो हम लोग बताने जा रहे हैं चौथा जो लवण होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट से इसको काम देगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या निकलता है हमको, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और उसके साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से गुण देख लिए। अब इसका उपयोग देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐसे बेकिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें एक टार्ट्रिक अम्ल मिक्स रहता है। ठीक है, और टार्ट्रिक अम्ल जब मिक्स रहता है तो वो क्या करती है, जब हम लोग पाव रोटी, आप लोग नाम सुने होंगे पाव रोटी या केक, जब पाव रोटी और केक जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। उससे क्या होता है कि उसको स्पंज कर देता है, यानी उसको फुला देती है। ठीक है, और यानी स्पंज करने में हम लोग को क्या चीज का उपयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर को। ठीक है, अब दूसरा उपयोग है पेट की अम्लीयता को दूर करने में, यानी पेट में जब गैस बना लेती है तो गैस को दूर करने में हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। उसका एक आप लोग बहुत मार्केट में चलेबल है, जो आपको मेडिकल स्टोर में मिलता है, उसको नाम इनो का नाम आपने सुना होगा। इनो जो है उसमें क्या रहता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल दोनों मिक्स रहता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक अम्ल, और दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता है, इनो बनाया जाता है। जो हम लोग की गैस जब पेट में बना रहता है तो उसको दूर करने में हम लोग इसको इनो का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में। आप देखे होंगे अग्निशामक यंत्र, जब कहीं आग लग जाता है तो उसको बुझाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में क्या क्या चीज रहता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, दोनों को जब मिश्रण होता है तो एक खुंडी होती है इस यंत्र में, और खुंडी क्या होता है कि घूमना चालू कर देता है। जब घूमता है, जब उस पर दबाव प्रेशर आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आग को बुझाने में हम लोग का क्या करता है, मदद करता है। चौथा है रसोई घर में, इसको बहुत ज्यादा उपयोग आपने देखा होगा, खाना के व्यंजकों को खस्ता बनाने में। बहुत सारे चीज आप लोग जैसे बनाते हैं, आप लोग निमकी वगैरह ये सब जो बनता है उसमें भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि उससे खस्ता व्यंजक प्राप्त होता है। अब हम लोग चौथा लवण को देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसको व्यापारिक नाम धोवन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, धोने का सोडा। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, अब देखेंगे कि बनता कैसे है, इसके बनने का क्या विधि है, यानी सोडियम कार्बोनेट। तो इसको कि उससे खस्ता व्यंजक प्राप्त होता है। अब हम लोग चौथा लवण को देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसको व्यापारिक नाम धोवन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, धोने का सोडा। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, अब देखेंगे कि बनता कैसे है, इसके बनने का क्या विधि है, यानी सोडियम कार्बोनेट। तो इसको भी साल्वे या अमोनियम सोडा विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग साल्वे विधि पिछला में भी देखे कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, तो इसको भी साल्वे विधि के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। साल्वे विधि में क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है, अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है,
और जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब हम लोग का क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। जैसे देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये तीनों मिला करके रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या हम लोग का प्राप्त हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और NH4Cl। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब फिर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या मिल रहा है, NO2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2O यानी जल। यानी हम लोग का मेन क्या प्राप्त हुआ, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट को जब रावाकरण किया जाता है, इसको NO2CO3 को जब रावाकरण किया जाता है तब जाकर के धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपको NO2CO3 इंटू 10H2O होता है। अभी लोग गुण और उपयोग देखेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का गुण को देखते हैं। पहला गुण है सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय होगा तो इसका भी pH मान 7 से अधिक होगा, ये आप लोग जानते हैं। दूसरा गुण है कि सोडियम कार्बोनेट अम्लों को उदासीन बनाता है। अम्ल को क्या करता है, उदासीन बनाता है, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकलता है, तो CO2 गैस निकलता है। तीसरा है कि सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 इंटू 10H2O को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र का मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसमें आर्द्रता नहीं हो, जिसमें नमी नहीं हो, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र NO2CO3 बनता है, यानी सूखा कार्बोनेट। इसे सोडा एस भी कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, सोडा एस के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, इसमें एक वर्ड आता है उत्फुलन। पूछ लिया जाता है कि उत्फुलन क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट को खुली हवा में छोड़ देने पर, सोडियम कार्बोनेट को खुली हवा में छोड़ देने पर रावाकरण होकर के और आपको उत्फुलन का निर्माण कर लेता है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट चूर्ण का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग उत्फुलन के नाम से जानते हैं। उत्फुलन का अगर देखा जाए तो रिएक्शन ये है कि NO2CO3 इंटू 10H2O को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं, रावाकरण होने के बाद क्या बचता है, तो NO2CO3 इंटू H2O। मैंने यहाँ 10 परमाणु में जल है और यहाँ कितना बच रहा है, 1 परमाणु में जल बच रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट चूर्ण, ठीक है, और यही उत्फुलन हुआ। अब देखेंगे गुण हम लोग देख लिए, अब देखेंगे इसका उपयोग, यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग है कपड़ा धोने में, बहुत प्रचलित है, इसको नाम भी है धोबन सोडा, यानी कपड़ा धोने में इसको उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है कि यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है, रिएजेंट के रूप में इसको हम लोग प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग है कांच, कागज, साबुन आदि बनाने में, ठीक है। और चौथा जो उपयोग है जल को अस्थायी खरापन दूर करने में। जल में जो खरापन होता है उसको दूर करने में हम लोग क्या चीज का उपयोग करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जल को खरापन दूर करने में किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। होता क्या है, जल में क्या चीज उपस्थित रहता है जो खरापन हो जाता है, तो जानेंगे कि खारा जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रहते हैं, ठीक है। इसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन खारा जल में विद्यमान रहता है। जब इसमें सोडियम कार्बोनेट को डाला जाता है तब मिलाने पर यह कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनकर अवक्षेपित हो जाता है और खरापन उसमें दूर हो जाती है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला देखेंगे, पांचवा लवण, व्यंजक चूर्ण, जिसका इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। और रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl
Cl इंटू Cl, या इसको CaOCl2 भी बोल सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बनाने का विधि क्या है। तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाए तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि सूक्ष्म बुझे हुए चूने, सूक्ष्म बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH. ठीक है, इसको जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने को जब 40 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जब गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब हम लोग को क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। इसका समीकरण इस प्रकार है, CaOH यानी सूक्ष्म बुझे हुए चूना प्लस Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस, 40 डिग्री सेल्सियस पर इसको जब गर्म कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग को, विरंजक चूर्ण और जल। ठीक है, अब इसको उपयोग देखेंगे, यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या था। पहला उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में, यानी कीटाणु को मारने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कागज एवं कपड़ों को विरंजित करने, विरंजक करने में, यानी रंगने में, डाई करने में। और तीसरा है क्लोरीन प्राप्त करने में इसे, और क्या, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पदार्थ को डिग्री सेल्सियस पर जब बहुत सावधानी से, है ना, सावधानी पूर्वक इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तब हम लोग का क्या तैयार होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। ठीक है, इसका समीकरण इस प्रकार से है, 2 × CaSO4 × 2H2O जिप्सम का सूत्र है। इसका 120 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो हम लोग क्या प्राप्त हो रहा है, CaSO4 को होल 2 × 2H2O और प्लस 3H2O, यानी आपको यही क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों रखा गया, तो ध्यान देंगे, जिप्सम जो पदार्थ है वो आप फ्रांस के, जानते हो फ्रांस एक देश है, उसकी राजधानी पेरिस है। ठीक है, पेरिस के ही पहाड़ी से ही प्राप्त किया गया है जिप्सम। ठीक है, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। यानी जो जिप्सम जो पदार्थ है वो कहाँ मिलता है, तो पेरिस की पहाड़ियों में मिलता है, इसीलिए इससे पदार्थ को नाम क्या रखा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। ठीक है, अब इसको उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग होता है मूर्ति बनाने में, जो मूर्ति हम लोग बनाते हैं मूर्ति, उसमें हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और दूसरा क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने एवं जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। जो मनुष्य को हड्डी टूट जाती है तो हम लोग को जोड़ने के लिए कौन सा चीज का उपयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो महत्वपूर्ण लवण था वो लगभग हम बता चुके हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं लेसन 2 की ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन होता है वो सारा मैं अगला क्लास में आप लोग का सामने लाऊंगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।